it's time that we recognized the seriousness of those issues and not allow terrorism to happen by night and trade by day. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया से ट्रेड करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जयशंकर साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट नॉट पॉसिबल। ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, कैसे जो से इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तानी हाफिज सईद है तो एक भी नहीं चाहेगा। पाकिस्तान कौन है ये तो बताइए हमें। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है दैट कंटिन्यूज फ्रॉम पाकिस्तान साइड। उन्होंने कहा जब तक किसी बड़ी कंपनी की बोर्ड पे भारतीय नजाद टेक्नोक्रेट नहीं होता उनके स्टॉक नहीं आगे जाते। और आप जानते हैं मैंने श्रीलंका के सदर की बात की और इनका कि ये IMF बनने, ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान। मैंने उस वक्त कहा था कि अपॉर्चुनिटी है, बिलखसूस उस वक्त एक आपने देखा होगा कि एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था वहां पे और उस पे यासीन मलिक एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे। आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली चलानी सिखाई जाती थी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की। पाकिस्तान को लेकर जयशंकर ने कहा, सीमा पर आतंकवाद के कारण उनके रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। भारत ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा जहां रात में आतंकवाद और दिन में व्यापार होता हो। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर एस जयशंकर ने कहा, हम आतंकवाद को सामान्य नहीं होने दे सकते। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद की नीति के रहते हुए सामान्य संबंध होना संभव नहीं है। मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ मुद्दे हैं और अब समय आ गया है कि उन मुद्दों को गंभीरता से पहचानना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कराए कि पाकिस्तान तो भारत के साथ व्यापार चाहता है, लेकिन साथ ही साथ आतंकवाद कैसे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। वो आज हमारी जो डाइवर्सिटी है उसका पार्ट है। हमारी जो भारत की टोटल वेल्थ है, जो प्राइवेट वेल्थ है, उसमें 1/4 वेल्थ एक कंपनी के पास है, उसका नाम है टाटा। और वो महोदय पारसी हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि आपका धर्म क्या है और ये तो पारसियों के इतना अमीर कैसे, इसका घर हड़प लो। बंबई का सबसे महंगा घर 175 करोड़ का, वो भाई साहब उनका है। और वो आदमी से कोई नहीं पूछता कि भाई तुम पारसी हो और तुमने भाई, वो अपने आप को इंडियन कहते हैं, बात खत्म। वो पारसी हैं नहीं है क्या है ये उनका पर्सनल मैटर है भाई। वो इंडियन कहते हैं अपने आप को कि मैं इस धरती, भारत का मतलब भारत की धरती, भारत का मतलब आपका कोई भगवान नहीं है। भारत धरती का नाम है। तो भारतीय धरती से जुड़ने वाले लोग हैं, अपनी मिट्टी से जुड़ने वाले लोग हैं। और ऊपर वो आकाश में किससे जुड़ रहे हैं वो उनकी मर्जी, हमें उससे मतलब नहीं है। वो अपने जड़ों से जुड़े। जड़ से जुड़ने के बाद पेड़ कहाँ ऊपर कितना जाता है, किससे जुड़ जाता है, पेड़ की मर्जी है भाई, हम उसमें क्यों देखने जाए। तो शोएब जी, हमने आपको बताया, जैसे आपने कहा कि सर अगर आप हमारे यहाँ आकर के हमारी लाइफस्टाइल को अटैक करें, अब हम आपको इसलिए मारे कि आप मुसलमान हैं तो आप कहेंगे ना इस्लामोफोबिया है, ये तो मुस्लिमों से नफरत करते हैं। तो कोई अगर हमें आपके इसलिए मारे कि हम अपनी जो हमारी जो पूजा पद्धति है वो उसको गलत समझते हैं, तो हम उसको अपना तो नहीं मान सकते शोएब जी ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। कोई आके हमारी इबादत गाहों को तोड़े और वो कहे कि तुम गलत कर रहे हो। अरे भाई, तुमको मानना है तुम गलत कर रहे हो, हमें क्यों बता रहे हो कि हम गलत कर रहे हैं? ठीक है ना। तो हम उसको अपना कैसे मान लेंगे? कौन सा ऐसा इतिहास है जिसमें जो आक्रांता है, जिसने लोगों को मारा है, उसका इतिहास जो है वो मार खाने वालों का इतिहास बना दिया गया हो? भाई, हिटलर ने भी जर्मनी को जोड़ा था, थर्ड राइक से जोड़ा, उसने ऑस्ट्रिया मिला लिया था, चेकोस्लोवाकिया मिला लिया था, पोलैंड मिला लिया था। पोलैंड के लोगों से बोलिए कि जर्मन तो तुम तो जर्मन हो और जर्मनी के लोग हिटलर तुम्हारा बड़ा फेमस है। अगर पोलैंड में जाके आप हिटलर की तारीफ करेंगे तो उनके लोगों को दुख नहीं होगा? तो देखिए, हमने जो कहा हमारी धरती पे आप कोई भी आए, हमने तो कभी नहीं कहा कि आपका इबादत का तरीका गलत है। हमसे लोग कहते हैं आप इस्लामोफोबिक बातें करते हैं। मैंने कहा भाई, हम लोग कैसे कह देंगे, हम तो कह रहे सब सही है। हम तो खुद भी इस्लाम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। वो तो जो भाई, जब हमने कहा कि एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, तो उसमें पैगंबर साहब भी आ गए, उसमें किसी और के देवी देवता भी आ गए, उसमें लॉर्ड जीसस क्राइस्ट भी आ गए, सब आ गए उसमें।
वो तो सामने वाला कहता है कि भाई हमको मान रहे हो, बाकी सब बंद कर दो। यहां दिक्कत हो जाती है। हम सबको मानते हैं, हम प्रॉफिट की भी उतनी ही एहतराम करते हैं जितना एहतराम हम अपने प्रभु श्री राम का करते हैं। हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। हम अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने वाले लोग हैं। बस हमारी कहानी हमारी मिट्टी की कहानी है। जयशंकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट नॉट पॉसिबल। और उन्होंने सार्क के लिए भी बोला कि सार्क में एक मेंबर जो है वो बहुत ऐसा बिहेव कर रहा है, चारों ओर आतंकवाद फैला रहा है। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सार्क के लिए बोला कि एक मेंबर चारों ओर आतंकवाद फैला रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम उसको टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट, इसको हम टॉलरेट करने के मूड में नहीं है। ये बात पाकिस्तान को भी तो समझ में आ रही होगी हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या वो ट्रेड करना चाह रहे हैं या वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान सब कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो गड़बड़ करना छोड़ना नहीं चाह रहा है। प्रॉब्लम ये है, वो सब कुछ चाहता है। वो चाहता है उसके मुल्क में तरक्की हो, वो चाहता है कि खुशहाली आए, वो सब कुछ चाहता है। लेकिन वो एक चीज नहीं चाहता कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद करना छोड़े, क्योंकि भारत के खिलाफ आतंकवाद दरअसल उसके डीएनए का हिस्सा है। भारत से नफरत, अगर उसको प्रिसाइजली बोला जाए तो हिंदुओं से नफरत, ये उनका डीएनए है। और अगर वो जिस दिन वो ये नफरत छोड़ देंगे, उस दिन पाकिस्तान के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप तो इसी नफरत की बिना पर बने थे। आपने अलग मुल्क तो इसीलिए बताया था ना कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हो। आपको एक अलग मुल्क चाहिए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें, और अब आप हिंदुओं के साथ प्रेम कर लेंगे तो फिर आपके ऊपर फिर यही सवाल होगा ना कि यार अगर ऐसा ही था तो फिर आपने इतने हजारों लाखों लोग मरवा दिए, तो वो क्यों मरवाए? वो बेकार, वो गलत था या ये गलत है? तो इस तरीके का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असमंजस वाला सवाल रहता है पाकिस्तानी सोच के ऊपर। और उसके चलते अभी वो स्थिति नहीं आई कि वो आपसे नफरत छोड़ दे, लेकिन हाँ, उसकी मजबूरी जरूर आई है कि आपसे दोस्ती करे। तो वो इस मजबूरी के तहत वो रास्ते तलाशता है कि आपसे दोस्ती कर ली जाए, लेकिन जो उसका जो डीएनए है, जो उसकी फितरत है, उसके चलते वो ये काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी लेट्स सी ये कितने दशकों तक और ऐसे चलता है। राइट, दशकों तक ऐसे चलेगा। पाकिस्तान की एक खूबी और, पैसा नहीं है, यूएई को पोर्ट्स बेचने पड़ रहे हैं, यूएई उसके सारे एयरपोर्ट्स मांग रहा है। ऐसी कंगाली की हालत में भी क्या पाकिस्तान कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है? और इंडिया और अमेरिका को जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें तो बहुत क्लियर था कि टेररिज्म पाकिस्तान से आता है और ये लश्कर वगैरह पर इसको कंट्रोल लगाना चाहिए, जिस पर उसने आपत्ति भी दर्ज की। क्या इंडिया और अमेरिका दोनों मिल करके इसको दोबारा एफएटीएफ की लिस्ट में डालने की कोशिश में है सर? देखिए, निगरानी तो इस मुल्क के ऊपर रहेगी